हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस पढ़ाई में हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेरा कुछ सपोर्ट करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, समय बहुत कम है। नवंबर लास्ट चल रहा है, दिसंबर, जनवरी। ऐसे में आप लोगों से आग्रह ये है कि जितना हो सके अपने आप को टाइम दें। 8 घंटा 10 घंटा घर पे बैठ करके मन लगा करके पढ़ें। इन 2 महीनों में ही आप अपना फ्यूचर तय कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि हिंदी काव्यखंड पाठ 8 खत्म हो चुका है। आज हम इसी क्रम में हिंदी काव्यखंड का ही पाठ 9 लेकर हाजिर हैं आपके लिए। कोशिश करेंगे कि आपको भी आज पाठ 9 भी आसान शब्दों में अर्थ समझा सकें और आपको वीडियो के अंत में 2-4 VVI क्वेश्चन बताऊंगा, उसी में से एग्ज़ाम में आएंगे। तो VVI क्वेश्चन जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग पाठ 9 शुरू करते हैं। पाठ 9 हमारी नींद कविता है, जिसके लेखक है बीरेन डंगवाल। आइए हम लोग शुरू करने से पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। लेखक हैं बीरेन डंगवाल। इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी में और स्थान टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल। इनका मृत्यु 28 सितंबर 2015 ईस्वी। इन्होंने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। पुनः इलाहाबाद से BA की पढ़ाई की है। इनकी प्रमुख रचनाएं इसी दुनिया में और दुष्चक्र में अस्त्रटा, इसी संग्रह से हमारी नींद कविता ली गई है। आइए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं इस पाठ की कविता। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे। अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंघों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। हम मनुष्य सुविधाभोगी हो गए हैं और सुविधा का आनंद लेते हैं, खूब मस्ती से सोते हैं, लेकिन ये प्रकृति उस दौरान भी अपने विकास क्रम को अनवरत जारी रखती है। जब हम सोए रहते हैं तो पौधे कुछ इंच बढ़ जाते हैं, बीज अंकुरित हो जाते हैं और अपने अंकुरण से मिट्टी को धकेलना शुरू कर देते हैं और हम मनुष्य आराम से सोए रहते हैं। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। जितना देर हम सोते हैं उतने देर में एक मक्खी का जीवन क्रम भी पूरा हो जाता है। उसके संतान भी उत्पन्न हो जाते हैं, मारे भी जाते हैं दंगे और आगजनी में। अर्थात मनुष्य के द्वारा, प्रकृति की हवाओं के द्वारा किसी भी तरीके से जन्म लेते हैं, मारे भी जाते हैं और हम मनुष्य आराम से सोए रहते हैं। बच्चों, कवि आगे कहते हैं, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। अर्थात आजकल झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग जैसे तैसे भी अपने जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे रूखी सूखी खाट करके अपना खाकर पेट काटते हैं। लेकिन गरीब बस्तियों में भी कुछ ऐसे धर्म के ढोंगी लोग हैं जो लाउड स्पीकर पर बाजा बजाकर और देवी जागरण के नाम पर इन गरीबों का भी शोषण कर रहे हैं। यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद।
यहाँ कवि ने अत्याचारी मनुष्य को कहा है, सुविधाभोगी मनुष्य को, जो हम लोग सुविधा संपन्न हो गए हैं, घर में सारी सुविधाएं से लैस हो गए हैं, लेकिन हम लोग कितना भी सुख सुविधा जुटा लें, चाहे घर में स्वर्ग जैसा माहौल ही क्यों ना बना ले, ये जीवन तो रुकेगा नहीं। ये जीवन आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि कवि कहता है कि यह जीवन हठीला है। कितना भी सुख सुविधा जुटा लें, ये रुकेगा नहीं, ये अपने हिसाब से बढ़ता रहेगा। हमारे नींद के बावजूद हम सोए रहते हैं, जीवन बढ़ता रहता है। और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। अभी भी बहुत सारे ऐसे समाज में लोग हैं जो सुख सुविधा को त्यागना नहीं चाहते हैं। और ये मनुष्य को देखिए कि संघर्ष करना चाहता भी नहीं है, साफ इनकार कर देता है संघर्ष से। लेकिन जीवन में बिना संघर्ष का सफलता मिलने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र, कोई भी विभाग हो। हमें सीख लेना चाहिए प्रकृति से कि हम आराम करते हैं और प्रकृति अनवरत गति करती है। इसीलिए तो प्रकृति कभी भी ठीक रहता है और हम मनुष्य संघर्ष से भागते हैं। हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। इस पाठ का कविता यहीं पे समाप्त होता है। आइए हम लोग, जैसा कि हर बार करते हैं, कि अध्याय के समापन के बाद 2-4 वीवीआई क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग वीवीआई क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हम इस पाठ का वीवीआई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? उत्तर होगा, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय है कि मानव जीवन क्रम में अनगिनत आशाएं और इच्छाओं की उत्पत्ति होती है। उनमें से कुछ आशाएं और इच्छाएं परिस्थिति के प्रतिकूल के कारण समाप्त हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करते हैं? इसका उत्तर होगा, कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख इसलिए करता है क्योंकि गरीब बस्तियों के लोग भी आराम और सुविधायुक्त जीवन जीना आरंभ कर दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है? इसका उत्तर होगा, कवि के द्वारा जिन अत्याचारियों का जिक्र किया गया है वे हैं आराम पसंद और लापरवाही से जीने वाले मनुष्य। क्योंकि मानव जीवन में जब उपरोक्त आराम सुविधा आ जाता है तो मनुष्य का विकास रुक जाता है, तब मनुष्य अत्याचारी हो जाता है। लास्ट वीवीआई क्वेश्चन है, व्याख्या करें। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। व्याख्या, प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के हमारी नींद शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके लेखक बीरेन रंगवाल हैं। व्याख्या करते समय बच्चों कभी भी बुक का नाम हाईलाइट कर देंगे, कविता का नाम हाईलाइट कर देंगे और लेखक का नाम हाईलाइट कर देंगे। अर्थ होगा, वर्तमान में मनुष्य आराम पसंद और साधन संपन्न होने के कारण बेपरवाह होते जा रहा है। यह बेपरवाही केवल शहर में ही नहीं बल्कि गरीब बस्तियों में भी धूम मचा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण जीवन भी लापरवाही का शिकार हो गया है, मानो उसकी बस्तियों में भी लाउड स्पीकर पर देवी जागरण करा दिया गया हो। बच्चों, पाठ 9 हमारी नींद संपूर्ण कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।